पार्लियामेंट का सन है पिम्स के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। दोनों ऐवानों में करारदादें मंजूर। मतन के मुताबिक शफाफ तहकीकात यकीनी बनाई जाए। पार्लिमानी कमेटी बनाने की तहरीक भी मंजूर कर ली गई। अपोजिशन और हुकूमत को अस्पताल की नाकस गवर्नेंस पर तशवीश। फायर सेफ्टी इंतजाम की अदम मौजूदगी पर भी फिक्रमंदी जाहिर की। जो भी जिम्मेदार है कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। नर्सरी और बच्चों के वार्ड में फायर सेफ्टी के सख्त इंतजाम और एमरजेंसी से निपटने के लिए बेहतरीन इंतजाम का मुतालबा। मिनिस्टर ने इस वाक़े की इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बनाई है जो शायद खान साहब जिसको हेड कर रहे हैं, उसमें पिम्स का या वजारत सेहत का कोई हाथ भी नहीं है। वन दूसरी कमेटी बनाई है उन्होंने जिसका इस इंक्वायरी से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा है कि आप साइमल्टेनियसली पिम्स हॉस्पिटल की फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूवमेंट, वहाँ पे जो मरीजों को सहूलियात है उसके लिए मुझे 30 दिन में बताएं कि क्या होने वाला है। सन है पिम्स पर इब्तदाई रिपोर्ट आज मौसूल हो जाएगी। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर कानून का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा तफसीली रिपोर्ट 7 दिन में आ जाएगी। वज़ीर आज़म ने सानह पर 2 तहकीकाती कमेटियाँ कायम की हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीर को कायमा कमेटी में तफसीली गुफ्तगू होगी। अपोजिशन से शिरकत की दरख्वास्त है। मुस्तकिल लाहे अमल बनाना होगा। गुल प्लाजा की इंक्वायरी का भी कोई नतीजा नहीं आया। $50 लाख फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। कंपनसेशन जो है एक बच्चे की, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सजा होनी चाहिए। हमने वाजे करके कहा था कि हम इन मासूम जानों पर सियासत नहीं करेंगे। इस वक्त वो अस्पताल किसी को सर्विस करने लायक नहीं है। अभी भी वो अपने फॉरवर्ड कर रहा है सारे पेशेंट्स पॉलीक्लिनिक को और दूसरे दीगर रावलपिंडी के अस्पतालों को। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर वज़ीर सेहत के इस्तीफे का मुतालबा। शारी रहमान ने सेनेट में कहा हंगामी रास्ते बंद होना बड़ा सवाल है। सेनेट की कमेटी बनाने और 30 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने का मुतालबा। सहर कामरान ने कहा सेक्रेटरी को हटाना महज दिखावा है। वज़ीर सेहत और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का इस्तीफे से कम पर राजी नहीं होंगे। पिम्स के फंड्स का ऑडिट कराया जाए। राजा परवेज अशरफ ने कहा हम कमेटियां बनाकर वाकयात भूल जाते हैं कि आग लगने के वक्त बच्चों के पास कोई मौजूद था। हम हकीकत जो है वो लेकर आए और जिसकी भी नेग्लिजेंस हो उसको सजा मिले। आपने कोई सेक्रेटरी हटा दें, कोई मिनिस्टर हटा दें, फिर दूसरा बना दें, कोई तीसरा बना दें, ऐसा नहीं है। पहले तहकीक करें कि क्या वजूहात क्या। बहुत ही हाई पावर्ड एक कमेटी बना दी है। 24 घंटे के अभी रात में आ जाती है रिपोर्ट। जो भी कल्प्रेट हुआ, जिसमें स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ, जो भी कल्प्रेट हुआ, जिसकी कोताही है, हर किसी एक आदमी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। मुल्की निज़ाम गल सड़ गया। वज़ीर दाखिला के बाद वज़ीर सेहत की पुकार। मुल्क में रोजाना 1300 बच्चे मरते हैं। मुस्तफ़ा कमाल का सेनेट में इज़हार ख्याल। सानिया पिम्स पर खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कहा अपोजिशन कमेटी बनाए और तहकीकात करे। आज रात कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। कोई कितना बड़ा तुरम खान हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। उन्होंने 30 और पीपल्स पार्टी के चौधरी मुख्तार अब्बासी ने 14 वोट हासिल किए। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर को साथ लेकर असम्बली आए। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म ने हलफ उठा लिया। वज़ारत उस्मा का ओहदा संभालते ही काबीना की तश्कील पर मुशावरत। साबिक कर्नल वक़ार नूर को सीनियर वज़ीर बनाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इज़हार। आज़ाद कश्मीर को मिसाली खित्ता बनाएंगे, सबको मिलकर चलना है। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म का खिताब। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने कहा कश्मीर में वैसी तब्दीली लाएंगे जैसी मरियम नवाज पंजाब में लाई। डिजिटल इकॉनमी की तरफ जाएंगे। कानून साजी से मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान अधूरा है।
सिंध में नए सूबे पर बहस पीर को होगी। निसार खोड़ो की तहरीक अल्तवा मंजूर। सिंध में नया सूबा नामंजूर। वज़ीर सेहत इस्लामाबाद पर तवज्जो दें। अरकान सूबाई असम्बली की ललकार। साजिद झोंकियों ने कहा सिंध को कोई नहीं तोड़ सकता। MQM की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। मोहम्मद बख्श महर कहते हैं अवाम का फैसला ही हुकूमत का फैसला होगा। सलीम बलोच ने कहा सिंध की तकसीम की बात करना तकलीफ दे और सियासी शोशा है। सऊदी वज़ीर माहौलियात और ज़राअत अब्दुर्रहमान अज़फ़ज़ले की GHQ आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। पाक सऊदी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। सऊदी मेहमान की वज़ीर आज़म के साथ भी बैठक। शहबाज शरीफ ने कहा मक्का मुआहदे ने पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की को मज़ीद करीब कर दिया। पूरे खित्ते में अमन का पैगाम क्या है। पाकिस्तानी ज़राई माहिरीन का वक्त जल्द रियाद जाएगा। बाहमी मंसूबों को अपनी शक्ल दी जाएगी। भारत ने पानी रोका तो जंग तसव्वुर करेंगे। पहले भी नई दिल्ली का गरूर खाक में मिलाया था। कज़ाकों के हाथों यरगमाल 10 पाकिस्तानियों की रिहाई पर बात हुई। आलमी बहरी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म की लंदन में गुफ्तगू। इसाक जार ने कहा बर्तमानी वज़ीर ख़ारजा, दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल और पाकिस्तानी नशियात अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात मुस्बत रही। पाक बरतानिया ताल्लुकात नई जहत तक पहुँचाएंगे। बांग्लादेश मक्का मुआहदे में शामिल होने का ख्वाहिशमंद। वज़ीर ख़ारजा खलीलुर रहमान कहते हैं मक्का मुआहदे में तौसी मुस्लिम बरादरी के दिफा के लिए अहम इक़दाम है। शमूलियत की दावत भी दी तो मुस्बत अंदाज में जवाब देंगे। मुआहदे से मुतल्लिक़ किसी तशवीश की कोई गुंजाइश नहीं। अमरीकी सदर का ईरान से मुज़ाकरात से इनकार। ट्रंप ने कहा फौजी हमले का ऑप्शन अब भी मौजूद है। अमरीका से जैसा करोगे वैसा जवाब मिलेगा। ट्रंप का अपना हर्मस खुली होने का दावा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक फिलहाल सूरत हाल यही रहेगी। ईरान के खिलाफ मौशी दबाव की मुहिम जारी है। अमरीकी दबाव पर सफारतकारी बहाल नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर लिखा वाशिंगटन वादे पूरे और एहतराम से बात करे। तेहरान के हकूक़ तस्लीम किए जाएं। ऐसे ये हकीकत समझाना होगी। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से तामीरी बातचीत हुई। रूस किसी भी नेटो रुकन मुल्क पर हमला नहीं करेगा। अमरीकी सदर का दावा। ट्रंप ने कहा डायरेक्टर CIA को रूस भेजने का मकसद खसूसी पैगाम पहुंचाना नहीं था। 6 माह या साल में एक मुलाकात जरूर होती है। इससे कबल अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि CIA ने रूस को नेटो मुल्क पर हमले से बाज रहने का तबाह किया है। नेपाल में कयामत खेज सैलाब। अमवात 550 हो गई। गैर मुल्की सयाहों समेत 1500 से ज्यादा अफराद लापता। दरियाए त्रिशूली के करीब सुरंग से 350 अफराद को निकाल लिया गया। तिब्बत में फंसे 500 से ज्यादा सयाह महफूज मुकाम पर मुंतकिल। तिब्बत में दरिया पर कायम बंद टूटने का खदशा। लैंड स्लाइडिंग से बनने वाली बड़ी झील की सतह में मुसलसल इजाफा। चीन ने वार्निंग जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नेपाली वज़ीर-ए-आज़म बलंदर शाह से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से जानी माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से ताउन की पेशकश कर दी। कहा हंगामी इमदादी सामान भेज रहे हैं। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार तशक्कुर। पेट्रोलियम लेवी के बजाय टैक्स खत्म करना होगा। तहरीक अब पीछे हटने वाली नहीं है। 3 सितंबर को हड़ताल होगी। मुख्तलिफ शहरों में कैंप लग रहे हैं। हाफिज नेम रहमान का खिताब। कहा तमाम जमातें साने पिम्स के जिम्मेदार हैं। कराची में HIV के केसेस बढ़ रहे हैं। ये सब तशवीशनाक है। पुरअमन एहतजाज हक है। तशद्दुद और तोड़-फोड़ की इजाजत नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम। फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा।
एंटी राइट विंग के खसूसी मशकों का मुआयना किया। कहा कानून हाथ में लेने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। एहलकारों को जदीद हिफाजती सामान और गैस मास्क फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर तवानाई की मुलाकात। मुराद अली शाह ने हैदान ब्लॉक सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी को देने का मुतालबा किया। कहा सोहू और कंडकोट गैस फील्ड से भी गैस सिंध को दी जाए। अली परवेज मलिक ने मामला हल करने की यकीन दहानी करा दी। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा से भी मुलाकात। डिजिटल नेशन पाकिस्तान फ्रेमवर्क, नेशनल डिजिटल कमीशन और डिजिटल मास्टर प्लान पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने सूबाई डिजिटल मास्टर प्लान बनाने का ऐलान कर दिया। सिंध के अवाम हैदराबाद सखर मोटरवे के मुंतजर हैं। वफाक मंसूबों को यकसा तरजीह दे, मंसूबे पर वाज़ेह टाइमलाइन दी जाए। शर्जील मेमन का मुतालबा। सीनियर वजीर ने कहा कराची ता रोहड़ी रेलवे ट्रैक की तरह ये भी अहम मंसूबा है। सनती और तजारती मराकज़ के दरमियान राब्ते बेहतर होंगे। वज़ीर आला पंजाब की हुआवे हुकाम से मुलाकात। डिजिटल शराकतदारी पर इत्तफाक। हुआवे को नवाज शरीफ IT सिटी में सरमायाकारी की दावत दे दी। पंजाब के 1000 नौजवानों को मास्टर ट्रेनर और 300 खवातीन को मसनूई ज़हानत की तरबियत दी जाएगी। मरियम नवाज का इंटरनेशनल बिग डाटा इंडस्ट्री एक्सपो से भी खिताब। कहा मसनूई ज़हानत, बिग डाटा और जदीद टेक्नोलॉजी तरक्की की बुनियाद है। कौमी मूवमेंट वाले तासुब का कार्ड खेलते हैं, वो तासुब का कार्ड खेलते रहें, तफरीक का कार्ड खेलते रहें। हम तो खिदमत का कार्ड खेल रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं। हम जब आपसे मिलते हैं, जब आपसे गुफ्तगू करते हैं, कोई डेवलपमेंट की गुफ्तगू करते हैं, कोई काम की गुफ्तगू करते हैं। सान है पिम्स पर सियासत नहीं करनी चाहिए। काश मुस्तफ़ा कमाल भी सोच का मुजाहरा करें। मेयर कराची मुर्तज़ाबाद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म ने ED पिम्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या वो उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं? कराची के अवाम के मसाइल हल करेंगे। उन्होंने मेमन कोट रोड बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। सिंध में नर्सेस की शदीद कमी, इसे पूरा करने के लिए यकसा तब्दील कर रहे हैं सूबाई और वज़ीर सेहत। अजरा पे चोहो की गुफ्तगू। कहा नर्सिंग कॉलेजेस और जामियात में इम्तहान और दाखिले का नया निज़ाम मुतारिफ करवाएंगे। कराची और हैदराबाद में नर्सिंग के 2 मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। पंजाब में बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग। अरकान असम्बली भड़क उठे। हुकूमती रुकन एहसन वज़ा ने करारदाद पेश की जो मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई। शुरका ने कहा 10-10 घंटे की लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। दूसरी जानिब अफसरान को फी यूनिट के जरिए बिलों में रिलीफ दिया जा रहा है। कराची में CTD की हसास इदारे के हमरा कार्रवाई। कलदम तंजीम सिपा मोहम्मद का टारगेट किलर सैयद मोहम्मद अस्करी आबदी गिरफ्तार। हैंड ग्रेनेड और क्लाशनकोफ बरामद। मुलजिम रेड बुक में इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। CTD के मुताबिक मुलजिम तवील अरसे से रूपोश था और कराची में दोबारा दहशतगर्द नेटवर्क मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहा था। कराची में मीर रजा कत्ल केस पर जुडिशल कमीशन का इजलास। वकील जबरान नासिर ने बताया नर्सरी मुलाजमीन यासिर और कैसर की निशानदही पर लाश मिली। जस्टिस उमर सयाल ने मुलाजमीन, ईदी रजाकार, मुतल्लिका पुलिस एहलकार, MLO और तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया। कहा वादा है किसी से खौफजदा हुए बगैर कमीशन चलाएंगे, शवाहिद और तफ्तीश का तफसीली जायजा लेंगे। इजलास मंगल तक मुलतवी। रावलपिंडी सलमानाबाद में 12 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के वालिद और चचा ने मुलजिम निज़ाम को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्ची 27 अगस्त की रात लापता हो गई थी। मजीद छानबीन जारी है। कराची नाज़िमाबाद के निजी अस्पताल से 9 मौलूद गायब। अहल खाना मुश्तिल हो गए, तोड़ फोड़ मचा दी। शौहर ने बताया 7 माह से बीवी का इलाज चल रहा था। डॉक्टर अंजुम ने ऑपरेशन के बाद कहा बच्चे की पैदाइश नहीं हुई। अस्पताल इंतजामिया ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। तर्जुमान कहते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट मीडिया से शेयर करेंगे।
लाहौर माँ बेटों पर मुश्तमिल चोर गैंग गिरफ्तार, चोरी किया गया 4 तोले सोना बरामद। मुल्जिमान में रजिया, सुफियान और फैजान शामिल। पुलिस के मुताबिक रिक्शे में सामान शिफ्ट करने के बहाने वारदातें करते थे। चंद दिन पहले खातून जैनब का 18 लाख मालियत का सोना चोरी किया था। कोट लखपत पुलिस ने अमर सद्दू में कार्रवाई की, मजीद तहकीकात जारी। लाहौर शादबाग में 2 बहनों का अगवा, सामान लेने बाजार गई थी, मुलजिम बरगला कर साथ ले गया। पुलिस ने कैमरों की मदद से ट्रेस करके बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। मुलजिम रमजान गिरफ्तार, मजीद तफ्तीश की जा रही है। सोहाबा में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हारिस का मुबैना अखबा, शादी के लिए आज मेहंदी की तकरीब थी। क्लिनिक से लैपटॉप लेकर निकले मगर घर न पहुंचे। वो साथी डॉक्टर से पसंद की शादी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक नामालूम नंबर से लड़की वालों को पैगाम मिला, डॉक्टर हारिस से शादी ना करें। पुलिस बाजियाबी के लिए मुतहर्रिक है। तलबा के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा भी सड़कों पर आ गए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का वाइस चांसलर के खिलाफ कैंपस पुल पर एहतजाज, माली और इंतजामी बदउनवानी पर फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। एहतजाज का दायरा वसी करने का इंतबाह। एहतजाज के बायस कैंपस पुल पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। इंडोनेशिया में बदउनवानी के खिलाफ पार्लियामेंट के सामने एहतजाज, करप्ट हुक्काम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। पार्लियामेंट में दाखिले की कोशिश, पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग कर दी। पानी की तोप का भी इस्तेमाल, दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए। मुश्तइल अफराद ने पुलिस चौकी और मोटरसाइकिल जला दी। अमरीकी सदर ने कनाडा की झील ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमरीका रख दिया। हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए, कहा झील ओंटारियो की हिफाजत अमरीका पर बोझ है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने ट्रंप का फैसला मुस्तरद कर दिया, कहा झील का नाम हमेशा लेक ओंटारियो ही रहेगा। लॉर्ड्स टेस्ट का दूसरा रोज, पाकिस्तानी बल्लेबाज फिर नाकाम। टीम पहले इनिंग्स में 110 रन पर आउट हो गई। इंग्लिश टीम को 180 रन की बढ़तरी। पहले इनिंग्स में 290 रन बनाए थे। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इस्लामाबाद में बलोच सकाफत के रंग बिखर गए। कल्चरल शो में रवायती बलबुसात, नफीस कढ़ाई और खूबसूरत डिजाइन्स तवज्जो का मरकज बन गए। बलोची लिबास में मॉडल्स की रैंप वॉक, रवायती मौसीकी, सकाफती रक्स, बलोच के साथ पख्तून फनकारों की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी रक्षा बंधन का त्यौहार, हिंदू बरादरी मजहबी अक़ीदत से त्यौहार मना रही है। लड़कियां भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी करती हैं।